होलिका दहन क्यों मनाया जाता है? फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात, चारों ओर ढोल नगाड़े और उत्साह का माहौल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि होलिका दहन क्यों मनाया जाता है? यह कहानी हमें ले जाती है प्राचीन काल में, जब धरती पर एक अत्याचारी राजा था, हिरण्यकशिपु। वह स्वयं को भगवान से भी बड़ा मानता था। उसने अपने राज्य में आदेश दे दिया था कि कोई भी भगवान की पूजा नहीं करेगा, केवल उसकी आराधना होगी। लेकिन उसके ही महल में उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। बालक प्रहलाद दिन रात नारायण नारायण का जाप करता। यह बात हिरण्यकशिपु को बिल्कुल पसंद नहीं थी। राजा ने अपने बेटे को समझाया, डराया, धमकाया, पर प्रहलाद अपनी भक्ति से टस से मस नहीं हुआ। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने उसे मारने के अनेक प्रयास किए। कभी ऊंचे पहाड़ से गिरवाया, कभी विष दिलवाया, कभी हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की। लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। अंत में हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनी कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाएगी, जिससे प्रहलाद जल जाएगा और वह सुरक्षित बच जाएगी। पूर्णिमा की रात विशाल अग्नि जलाई गई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन हुआ कुछ और ही। प्रहलाद भगवान का नाम जपता रहा, नारायण नारायण, और चमत्कार हुआ। होलिका का वरदान निष्फल हो गया, क्योंकि वह उसे छल और अधर्म के लिए उपयोग कर रही थी। अग्नि में होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। इस घटना ने संसार को एक बड़ा संदेश दिया। अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है। सच्ची भक्ति और विश्वास की हमेशा जीत होती है। इसीलिए हर साल फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। लोग लकड़ियां इकट्ठा कर अग्नि जलाते हैं, बुराई और नकारात्मकता को प्रतीकात्मक रूप से जलाते हैं और अपने जीवन में अच्छाई, प्रेम और विश्वास को अपनाने का संकल्प लेते हैं। अगले दिन हम रंगों की होली खेलते हैं, जो खुशी, एकता और नई शुरुआत का प्रतीक है। इसलिए होलिका दहन हमें याद दिलाता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में जीत सत्य और भक्ति की ही होती है।